हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आरव और मैं बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस का फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ और ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपकी मदद की जा सके बिटसेट के बाद आपका चॉइस फिलिंग के अंदर। अब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला चीज़ ये है कि अपने को पूरा फोकस करना है सेशन 2 के मार्क्स पे, ताकि अपने पास चूजर्स के पोजीशन में अपन जा पाए रादर देन बेगर्स की कोई भी सीट मिल जाए। ठीक है, इसलिए जितना मार्क्स तुम स्कोर कर पाओगे सेशन 2 में उतना अपने लिए बेनिफिट होगा। इसलिए स्पेशली अगर कोई बच्चा इसकी प्रिपरेशन ख़राब है वो इस वीडियो को ना देखे, रादर देन वो पढ़ाई पे फोकस करे। बच्चे के माँ बाप, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं या बड़े भाई बहन हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि वो अपने जूनियर की घर पे जो छोटा भाई बहन है बेटा बेटी है उनकी हेल्प कर पाएँ। ठीक है, तो अपन जाएंगे इस वीडियो के अंदर और प्रैक्टिकली बात करेंगे कि क्या क्या चॉइसेस होनी चाहिए, एंड क्या क्या पैरामीटर्स है उसके ऊपर अपन को चॉइसेस जज करनी चाहिए, इनकी चॉइसेस भरनी चाहिए। ठीक है, आई विल बी शोइंग यू माई आईपैड स्क्रीन ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। अब जो ये है ना, ये हमने अरेंज कर रखा है मार्क्स के ऊपर। ठीक है, जैसा मार्क्स है मार्क्स के ऊपर आपको ये अरेंज है। तो अपने को अब देखना है कि ये मार्क्स में क्या है कि पिलानी को लोगों ने प्रेफर करा है, एनी डे सब यही करते हैं। बट क्या हुआ है ना कि पिलानी एमएनसी को लोगों ने प्रेफर कर लिया है गोवा सीएससी के ऊपर। तो अगर अब ये बच्चा है जिसको सिर्फ कोडिंग के अंदर जाना है, आईटी के अंदर जाना है, वो डिटरमाइंड है स्कूल के टाइम से ही, तो वो क्या इन दोनों को स्वैप कर सकता है, गोवा को ऊपर कर दे, फिर हैदराबाद को सीएससी को यहाँ ऊपर कर दे। ऐसा बच्चा कर सकता है अगर बच्चे का मन है तो। अगर कुछ भी मन नहीं है तुम्हारे को, कुछ भी आइडिया नहीं है, ना कुछ इंटरेस्ट का ना कुछ का, उस केस में लोग क्या करते हैं कि पिलानी आ जाते हैं कि पिलानी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। यहाँ के अंदर क्या होता है, एलुमनाई नेटवर्क बहुत मैटर करता है पिलानी का। एलुमनाई नेटवर्क, क्योंकि क्या बहुत पुराना कॉलेज है ना, तो ज़्यादा पुराना मतलब ज़्यादा ज़्यादा एलुमनाई। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है तुम्हारा अगर तुमको पिलानी कैंपस लेना है तो। अब अपन आते हैं कि आगे के ब्रांचेस क्या रहते हैं। तो तुम देखोगे कि कंप्यूटर साइंस के बाद एमएनसी आती है, तो एमएनसी में भी सेम लॉजिक है। लोग एमएनसी अब चाहे तो गोवा का ऊपर रख दो, फिर हैदराबाद का रख दो, फिर इसी बिट्स का चालू करो। बट अगेन किसी को अगर चेंज करना है और प्रेफरेंस डालना है कि तुमको गोवा आना है, हैदराबाद आना है या फिर पिलानी आना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। फिर आते हैं सेम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटेशन का जो ब्रांच आया है वो गोवा में आया था। तो गोवा के अंदर लोगों ने ये प्रेफरेंस 8 नंबर पे रखी, तो तुम ये रख सकते हो। तुम चाहो तो अगर तुमको कोर ईटी के अंदर जाना है, मतलब ईटी के अंदर मतलब कि जो कंपनी जाती है, टीआई हो गया, एनवीडिया हो गया, ठीक है, या फिर तुमको मतलब बेसिकली चिप जो बनाना है, ये अभी बहुत मार्केट बूम कर रहा है, सेमीकंडक्टर वाला मार्केट। तो तुम अगर इसमें जाना चाहते हो तो तुम इसके लिए ये ब्रांचेस ले सकते हो। अब अपन आते हैं अगला जो हमारे पास है कि अब डुअल डिग्री और सिंगल डिग्री का वो होता है डीडी और क्या कहते हैं एसडी, सिंगल डिग्री डुअल डिग्री। अब तुम्हारे को ये चीज़ ना 12th नंबर से शुरू हो जाती है। लोग एमएससी इकोनॉमिक्स लेते हैं, बहुत लोग ईएनआई जो बिट्स का है वो इकोनॉमिक्स को ऊपर प्रेफर कर देते हैं उस चीज़ से। रीज़न बीइंग कि अगर तुम्हारा एमएससी इकोनॉमिक्स है तो तुम्हारी सीजीपी अगर 7+ रहेगी उसके बाद तुम चाहो तो ईएनआई ले सकते हो। बट एक बार तुमने अगर ईएनआई ले ली तो तुम डुअल डिग्री वाला बेनिफिट उठा नहीं पाओगे। बट डुअल डिग्री में अगेन 5 साल तुमको देने पड़ेंगे अपने जीवन के। उसके साथ साथ तुम्हारे को 1 साल का, इसमें 1 साल 1 ईयर का एक्स्ट्रा फी लग रहा है, बट एक एक्स्ट्रा डिग्री मिल रही है। तो वो तुम्हारे को बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा क्या चाहता है लाइफ के अंदर, उसको 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो ये बहुत बड़ा मैटर कर जाता है, स्पेशली वो लोग जिनको अपनी ब्रांच से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, जिनको स्पेशली सीएससी चाहिए होती है, वो लोग डुअल डिग्री लेते हैं ताकि वो खुद को एक साल मौका दे पाए कॉलेज के अंदर, ताकि वो अच्छी सीजीपीए लेके आएंगे और अपना ब्रांच ऊपर कर लेंगे। तो इसलिए वो लोग इकोनॉमिक्स प्रेफर करते हैं। इकोनॉमिक्स के बाद तुम देखो एमएससी सेमीकंडक्टर नैनो साइंस, वो भी जैसे मैंने बताया ना कि ये इलेक्ट्रिकल वाला मार्केट बूम कर रहा है, तो सेमीकंडक्टर की वजह से बूम कर रहा है वो चीज़। तो सेमीकंडक्टर को लोगों ने बहुत प्रेफर करा है, तो आप ये भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपन इसके अलावा क्या है। तो अब तुम देखोगे कि सेमीकंडक्टर के अंदर भी लोगों ने पिलानी को प्रीफर करा है। एमएससी इकोनॉमिक्स गोवा नीचे गई है कट ऑफ। रीज़न बीइंग अगेन कैंपस जो है बहुत मैटर कर जाता है। पिलानी कैंपस इज़ द ओल्डेस्ट कैंपस। तो ओल्डेस्ट कैंपस का कल्चर तुमको मिल जाएगा, एलुमनाई नेटवर्क मिल जाएगा, वो फील आती है जो कॉलेज वाली फील जो है वो तुमको पिलानी वाला एक अलग। जैसे मैं क्योंकि थोड़ा बायस्ड हूँ, क्यों, क्योंकि मैं पिलानी कैंपस में हूँ, तो मैं ज़्यादा बातें करूँगा पिलानी के बारे में। जो गोवा वाला होगा हो सकता है गोवा की बातें करेगा, बट हाँ, पिलानी कैंपस बीइंग द ओल्डेस्ट कैंपस तुम्हारे को ज़्यादा चीज़ें ऑफर कर पाता है अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन कि अब एमएससी इकोनॉमिक्स के बाद लोगों के पास चॉइस रहती है कि वो मैकेनिकल पढ़ ले पिलानी का या फिर एमएससी मैथ्स पढ़ ले। मैं जनरली प्रेफर कराता हूँ बच्चों को कि भाई तुम मैकेनिकल से ऊपर चाहो तो मैथ्स को कर लो, क्योंकि मैथ्स से तुम्हारे को क्या एक बेनिफिट मिलेगा कि तुम चाहो तो मैथ्स के साथ सीएससी, ईएनआई,
ईसीई वगैरह के ब्रांचेस का तुम्हारे को ऑप्शन रहता है, ठीक है। मेक में अगर तुम चले गए तो तुमको ब्रांच चेंज इसमें भी कर सकते हो, पर 10 CGPA लाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसलिए तुम डुअल डिग्री लेके एक बार को मेक के नीचे तो मत ही जाओ, मतलब मेक या फिर उनकी जगह पे तुम डुअल डिग्री प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। और तुम ऐसे ही देख सकते हो कि फिर मैथ्स के बाद क्या आता है, लोग मैथ्स लेते हैं, फिजिक्स लेते हैं, फिर तुम्हारे को केमिस्ट्री लेते हैं अलग अलग कॉलेजेस में, मैन्युफैक्चरिंग भी लेते हैं पिलानी के अंदर लोग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी मैकेनिकल से रिलेटेड ब्रांच होती है, ठीक है। अब मैं तुमको बताऊंगा इसके अंदर एक चीज़ जो कि बहुत स्पेसिफिक है, कि अब जो ये सारी ब्रांचेज है ना, ये बहुत पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेंगी, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो हमको चाहिए कि अपन बेस्ट डिसीजन अपने लिए ले पाएँ। अब बेस्ट डिसाइड कैसे कर पाएंगे अपन, उसके लिए बहुत बड़ा मैटर ये करेगा, जैसे मान लो तुमने बिट सेट दे दिया, और बिट सेट देने के बाद तुमने सोचा कि भाई हाँ मैंने बिट सेट दे दिया, मैं अब बिट्स में जाने के लिए एलिजिबल हूँ। अब तुमने अगर एक रॉन्ग चॉइस करी, उसमें क्या होगा, तुम्हारे 5 ईयर्स ऑफ लाइफ वेस्ट होंगे और 40 लाख के आसपास का रुपया वेस्ट होगा, जो कि बहुत बड़ा एक चंक तुम्हारे जीवन का चला जाएगा। पैसे तो चलो तुम वापस कमा लोगे, बट ये 5 साल वापस से कमा नहीं पाओगे। इसलिए तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से तुमको अपनी ये प्रेफरेंस लिस्ट भरनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा एक पर्सनलाइज बिटसेट काउंसलिंग हो, जिसमें तुम्हारे को बताया जाए कि तुम्हारी ब्रांच जो तुम लेना चाहते हो, जो बच्चे का डाउट्स है हर एक कुछ, उसका क्या बेनिफिट है, आगे क्या फ़ायदा है। और मी बीइंग इन माई 4th ईयर, मेरे को हर एक ब्रांच का स्कोप पता है, कौन सी कंपनी ज़्यादा आती हैं, कौन सी कंपनीज प्लेसमेंट में ज़्यादा मौका देती हैं किस ब्रांच को, ये सारी चीज़ों का होता है ना कि आटे दाल का भाव मुझे पता है। तो तुम्हारे को मैं इस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको अगर ये पर्सनलाइज मेंटरशिप चाहिए, पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहिए अपने ब्रांच फीलिंग के लिए, अपने चॉइस फीलिंग के लिए, ठीक है, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, बिट्स सारथी एक हमने प्लेटफॉर्म बनाया है। द नेम कंटेन्स बिट्स, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमने बिट्स के लिए ही बनाया है, स्पेशली जो बिट्स आना चाहते हैं, ठीक है। और हम उन्हीं बच्चों की हेल्प करते हैं क्योंकि हमें हमारी एक्सपर्टीज़ है बिट्स के अंदर, क्योंकि हम बिट्स के अंदर 4 साल से पढ़ रहे हैं। तो हम ऐसा काम करना चाह रहे थे जिसके अंदर हम किसी के साथ कुछ गलत ना करें, हम बेस्ट कर पाए इस डोमेन के अंदर। इसलिए बिट्स आरती हमने बनाया है आपके लिए। आप इसके अंदर जाके नॉर्मल बिट्स की अगर काउंसलिंग चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। कोई बच्चा अगर 2+2 लेना चाहता है तो वी हैव एक्सपर्ट्स फ्रॉम द कॉलेजेस आउटसाइड, जो उस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल पेरिस वाला कॉलेज हो गया, यूएसए वाला हो गया, तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया, तो वहाँ के बच्चे आपको हेल्प करेंगे एडमिशन प्रोसेस के अंदर। एक 3+2 करके ब्रांच आ रही है बिट्स के अंदर, इसके अंदर 2 साल का MBA भी साथ में करना पड़ेगा आपको, उसके लिए भी एक्सपर्ट्स रहेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बिट्स सारथी आपको ऑफर करता है। इसके लिए क्या करना है आपको, bitsaarthi.in, इस पर आप जाओ, गूगल पे काउंसलिंग का ऑप्शन रहेगा, काउंसलिंग का ऑप्शन के अंदर आप जाओगे, आप हमारा प्रोग्राम लेंगे, उसके अंदर आपको फिर पर्सनलाइज गूगल मीट के द्वारा आपकी हेल्प करी जाएगी, आपके बच्चे के साथ बैठा जाएगा, आपके बच्चे के साथ डिस्कशन करा जाएगा, उसको क्या चाहिए लाइफ के अंदर, वो लाइफ में क्या करना चाहता है, उसके हिसाब से हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और हम चाहते तो कुछ और भी नाम रख सकते थे, बट हमारा, क्योंकि मैं बिट्स से अब पास आउट हो रहा हूँ एंड मुझे चाहिए कि बिट्स के बच्चे मेरे हमेशा क्लोज रहते हैं, और मेरे को अपनी संस्था का नाम भी बिट्स इसलिए रखना था क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ बिट्स के बच्चों की हेल्प करनी है जो बिट्स आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो बच्चा मेरी मदद ले पाए एक बार बिट्स के अपने पूरे 5 साल की जर्नी में। इसलिए हमने बिट्स सारथी ये नाम रखा हुआ है। तो अगर आपको हमारा नाम पसंद आया एंड हमारा काम अगर आपको पसंद आएगा तो आप पक्का से चैनल को सब्सक्राइब करोगे। एंड हमारे बहुत सारे हमारा एक्सपर्टीज़ ही इसमें है। हमने अभी तक ऑलमोस्ट 3000+ बच्चों को चॉइस फिलिंग में हेल्प करी है 1-to-1 मेंटरशिप लेकर। तो हमें इतना अब आइडिया लग चुका है ना किस बच्चे को क्या चाहिए और किस बच्चे को क्या लेना चाहिए, ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा लग जाएगा। एंड अभी तो ब्रांच नई नई इंट्रोड्यूस भी हो रही हैं, तो आपको रैंडम तुक्का लगाने से बढ़िया है कि एक बार को किसी बिट्सियन से बात करके आप अपने बच्चे का भविष्य डिसाइड करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक टाइम दिया और वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपको मैं पसंद आया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स, बिट्सेट सेशन 2 एंड एवरीथिंग एल्स, ठीक है। सी यू।